नमस्कार दोस्तों, एच.एन. डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास हुआ उसमें हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसकी अध्ययन क्यों की जाए। मतलब फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा, उसी से रिलेटेड आज हम इकोनॉमिक्स की कुछ और पहलू पे चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार हम लिख देते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, मैंने इसके बारे में जाना कल। इसकी अध्ययन क्यों आवश्यक है, और नेक्स्ट हमने कल ये भी जाना कि अगर इसका अध्ययन की जाए तो कैसे की जाए। तो वहां हमने देखा कि आर्थिक गतिविधि जहां पैसों की बात हो, खरीद बिक्री की बात हो, वही अर्थव्यवस्था है। दूसरा कि इसकी अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो इसकी अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति को जानने के लिए, उत्पादन कहां हो रहा है, अगर वहां हो रहा है तो वहीं क्यों हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है और इससे हमें क्या फायदा है। फिर मैंने देखा कि कैसे अगर उसका अध्ययन की जाए तो कैसे की जाए। तो मैंने देखा कि उसे विभिन्न चरणों में बांटकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित, और वर्ल्ड लेवल पे मैंने देखा एक विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित, ये सब हमने देखा कल। और साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास किए कि अर्थव्यवस्था में विक्रेता जो बेच रहा है उसे हमेशा लाभ चाहिए। मैंने इस मार्कर को बेचा, मैंने 5 रुपए में खरीदा, और अगर मैं इसे बेचूं तो मिनिमम हमें 5 रुपए से प्लस आनी चाहिए, 5 रुपए से प्लस आनी चाहिए ताकि हमें लाभ हो। हम विक्रेता हैं, मैंने इस मार्कर को बेचना चाह रहा है तो हमें 5 रुपया लागत इसमें लगी, तो हमें फायदा तो चाहिए ही, नहीं तो फिर हम क्यों से उत्पादन करें, क्यों से बनाएंगे, अब क्यों इसमें लागत लगाएंगे। तो हमें 5 रुपया से प्लस चाहिए। लेकिन कोई राम नाम का लड़का वो इसे खरीदना चाह रहा है, तो 5 रुपया में मैंने खरीदा या 5 रुपया मैंने इसे बनाया और इसे मैं 6 रुपया में बेचूं, तो राम भी तो चाहेगा ना कि अगर इसे मैं 6 रुपया में क्यों खरीदूं, तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि अगर मैंने 6 रुपया में इसे खरीद रहा है तो 6 रुपये के लेवल का इसमें गुण भी है, तभी तो ये 6 रुपया में खरीदेगा। तो ये सब हमने देखा पिछली वीडियो में, और आज इसी चैप्टर से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इसे हम मिटाकर फिर से टॉपिक डालते हैं।
अर्थव्यवस्था की संरचना है। आज इस पर हम गौर करेंगे। तो अर्थव्यवस्था की संरचनाएं में अगर हम देखेंगे तो इनके 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और नेक्स्ट तृतीयक क्षेत्र। दुनिया की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम इन्हीं 3 क्षेत्रों में बांट कर देखें। और इसी से हमें अलग अलग देशों की, देश के अंदर अलग अलग राज्यों की अर्थव्यवस्था का पता भी लगता है। अब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तो 3 क्षेत्र हो गए, लेकिन हमें यह भी तो पता होनी चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र है क्या, द्वितीयक क्षेत्र है क्या और तृतीयक क्षेत्र है क्या। तो पार्ट बाय पार्ट इसे हम देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और ये हो गया तृतीयक क्षेत्र। इन्हीं तीनों क्षेत्रों पर, ये यूएसए की अर्थव्यवस्था हो या बेलारूस की अर्थव्यवस्था हो या युगांडा की अर्थव्यवस्था हो या यूरोप में किसी भी कंट्रीज की अर्थव्यवस्था हो या भारत की अर्थव्यवस्था हो, हर एक देश और देश के अंदर हर एक राज्यों की अर्थव्यवस्था इन्हीं 3 क्षेत्रों पे टिकी है। तो सबसे पहले हमारे सामने प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र हम किसे कहें? तो प्राथमिक, आप हमेशा, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हर एक वर्ड को समझने का प्रयास करें। प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र मतलब ऐसा लगना चाहिए कि प्राथमिक का ये सेंस यही हो रहा है कि मतलब स्टार्टिंग, शुरुआती। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होनी चाहिए? किसी भी चीज का उत्पादन, इसका जुड़ाव किस चीज से होगा? मुख्यतः कृषि, मत्स्य पालन, वन, पहले तो यही है ना, उसके बाद ही ना वन से कुछ फर्नीचर बनाते हैं, मछली को वहां से निकाल कर बेच देते हैं, ट्रांसपोर्ट में भेज देते हैं। आंध्र प्रदेश वाले बिहार भेजते जाते हैं मछली, क्योंकि वहां मछली ज्यादा होती है उनकी तटों पे। तो कृषि है, तो पहले तो धान, गेहूं, पहले तो इसका उत्पादन करेंगे, उसके बाद ही वहां से कुछ होगा, पुलाव, ये सब लमसम कुछ भी बनेगा तो उसके बाद ही बनेगा। तो ये प्राथमिक क्षेत्र, इसमें हमारा कृषि, यहां से दिखेगा भी, नहीं भी दिख सकता है, हम आपको बोल देते हैं, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, स्टार्टिंग की जो जो वस्तुएं हैं और जो जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ये प्रकृति पे निर्भर है, इसके लिए वहां की क्लाइमेट जिम्मेवार है, वहां की भौगोलिक दशाएं जिम्मेवार है, वहां कितनी वर्षा हो रही है, कैसा वहां का मौसम है, उस अनुसार से पता चलता है कि यहाँ इन चीजों की उत्पादन ज्यादा हो रही है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमें जानना यही है कि इसे हम मुख्यतः कृषि क्षेत्र भी कहेंगे, ये प्रकृति पे निर्भर होगी और यहां उत्पादन होगा। नेक्स्ट आइए द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे
तो यहाँ पे उद्योग आएगा, निर्माण आएगा, गैस, तेल, ये सब द्वितीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वन से लकड़ी काटा, किसी कारखाने में लेकर गया, और उस लकड़ी से, वो जो लकड़ी मैंने काटा है जंगल से, प्राथमिक क्षेत्र से ला करके उसे मैंने तरह तरह की फर्नीचर उससे निकाल दी। जितने भी उद्योग हैं वहां पे देख रहे हैं कि ये जो मार्कर बना, आप देख लीजिए, ये कहां से आया? किसी उद्योग ही होगा इसका। तो ये सब जो है ये द्वितीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। अब इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मतलब प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, तीनों मिला हुआ। ये कैसे मिला हुआ है इसे हम अभी जस्ट बताते हैं। पहले प्राथमिक द्वितीय समझने के बाद हम तृतीय में आ रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, यानी एक दूसरे से सहसंबंध कैसे है, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान, प्रकृति पे निर्भर, उद्योग प्रकृति पे उतना ज्यादा निर्भर नहीं, क्योंकि ये हमारी कंपनी है। चलिए, ये हमारा कंपनी है, अगर बारिश हो रही है उससे क्या मतलब है, ये मार्केट तो बन ही रहा अंदर में, तो प्रकृति क्यों जिम्मेदार होगा? ऐसे समझेंगे हम। तृतीय क्षेत्र, अब चलो मैंने मार्केट तो बना लिया, लकड़ी को लाया, लकड़ी से मैंने फर्नीचर तैयार कर लिया। अब उस फर्नीचर को मार्केट में बेचेंगे भी तो संचार, परिवहन, ये सब जितनी भी हैं सेवाएं, जैसे भी हम अभी आप आकर के आपके सामने हम कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हुई। सेवा क्षेत्र इसी को कहते हैं। तो ये सब जो है ये तृतीय क्षेत्र में आ गए। तो तृतीय क्षेत्र में वही संचार हो गए। संचार मतलब आदान प्रदान, सूचना का इधर से उधर जाना, यही सब संचार हो गया। एक दूसरे से दूसरे जगह कहीं और पलायन करना, वहां से आयात निर्यात, ये सब तृतीय क्षेत्र के हो गए। परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग, वही है तृतीय क्षेत्र। और जितनी भी अन्य सेवाएं हैं, सेवाएं कोई भी हो, चाहे तो आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, क्रिकेटर हो, किसी भी जॉब में हो, किसी भी तरह की सेवा दे रहे हो, वो तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तो मुख्यतः यही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यही तीनों अर्थव्यवस्था क्षेत्र पे पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था टिकी है। अब इसी से पता चलता है कि हमारे देश में फिलहाल कैसी अर्थव्यवस्था ज्यादा है। प्राथमिक अर्थव्यवस्था से हमारा द्वितीय अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, तृतीय क्षेत्र का क्या हाल है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें तीनों अर्थव्यवस्था कैसे इंक्लूडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों अर्थव्यवस्था इसमें कैसे इंक्लूडेड है। तो इसको हम जानेंगे कि जैसे इसका कुछ कच्चा माल होगा, ये डायरेक्ट तो बना नहीं है, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लगे होंगे, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर से आया, प्राथमिक क्षेत्र से। ये जहां पे बना, जो उद्योग है, चाहे कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, सबसे छोटा कुटीर उद्योग हो गया, फिर लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग हो, तो ये उद्योग से आया। तो उद्योग में जब तक था ये द्वितीयक है, वहां से कोई लाया, प्रचार किया, ये मार्कर से लिखिए और राइटिंग बनाइए, किसी भी तरह का ऐड दे दिया, तो ये तृतीय क्षेत्र हो गए और मेरे पास आ गया, मैं इसका उपभोक्ता बन गया। अब वहां पे वो बनाया 10 रुपया में, पूरा देख लिया, ऐड उड दे करके, जितना भी सेलिब्रिटीज है उसको ऐड वगैरह दे करके उसका लागत एक मार्कर का रहा 10 रुपया, और मेरे पास ये बेच रहा है 12 रुपया का। क्यों बेच रहा है? क्योंकि वो विक्रेता है, उसे लाभ चाहिए अंतिम रूप से, तभी तो वो बेचेगा।
तभी हमारी अर्थव्यवस्था गतिशील इसी प्रकार से होती है। उसे लाभ चाहिए और मुझे खरीदना है, तो हमें क्या चाहिए? 10 का वो 12 ले रहा है और बता क्या रहा है कि पहले वाले से ये अच्छा है, इसको ये बहुत जल्द मिट जाएगा, देखिए ये बहुत जल्द मिट जाएगा, तो पहले वाले से अच्छा रहा तो 2 रुपया ज्यादा ले आए, तो हमें सेटिस्फेक्शन तो मिली कि नहीं भाई सही में ये अच्छा है, इसको देखो जल्दी मिट भी जाता है, हाथ में लगता होता भी नहीं, देखिए नहीं लगा कुछ तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों क्षेत्र से ये होकर हमारे पास पहुंचा, आता मैं इसका उपभोक्ता बन गया और हमें संतुष्टि मिली, तो समझ गए होंगे आप। अब है कि प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि, तो हमारे यहां उत्पादन तो हो रही है, उद्योग भी है और सेवा क्षेत्र तीनों है, लेकिन बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है। सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र हो गया हमारे यहाँ आज के डेट में अगर देखी जाए, क्योंकि आज के डेट में हमारे यहाँ कृषि करना लोग चाह नहीं रहे, ना ही तो उद्योग धंधा करना चाह रहे, वो कंपनी के अंदर जाकर के काम करना चाह रहे, सीधे कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं, एमबीए कर लिए और यहां जाकर के मैनेजर बन गए, तो ये टर्सरी सेक्टर में आएंगे, अर्थात तृतीय क्षेत्र में आएंगे। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था प्राइमरी के बाद तृतीय में जा रही है, द्वितीय तो जा ही नहीं रही, तो द्वितीय में जा नहीं रही इसका कारण यही है कि उत्पादन हुआ और उसको सीधे हम बेच दिए, धान हमारे यहां उत्पादन हुआ उसको हम बेच दिए, तो यही सब कारण है उसका। एक बार हम इसे रिकॉल कर लें, क्योंकि अर्थव्यवस्था की छोटी सी टॉपिक थी संरचना, तो इसके ऊपर और हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आज देखा अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हमने जाना कृषि प्रधान, मुख्यतः कृषि प्रधान और प्रकृति पर निर्भर। द्वितीय इसमें श्रम प्रधान होगा, इसमें लोग काम करेंगे। उद्योग धंधे में क्या होता है, लोग बड़ी मात्रा में जाते हैं, काम करते हैं, वहां पे जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे उनको भी काम मिल जाएगा। यहाँ भी वही बात है, उत्पादन में भी वही बात है, किसान ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, मछली पालन वाला ज्यादा हिसाब किताब से पढ़ते लिखते हैं। तृतीय क्षेत्र हो गए, इनका भी सॉरी द्वितीय क्षेत्र हो गए, इसमें भी वही है। उद्योग धंधे में देखते होंगे कि कोई भी बंदा जाता है वहां पे मतलब कि काम करना शुरू कर देता है, छोटी मोटी उसे ट्रेनिंग दे करके उसे रख लिया जाता है, वहां श्रम प्रधान होती है। और तृतीय क्षेत्र यहाँ बौद्धिक लोगों की जरूरत होती है, यहाँ लोग जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं काम नहीं करेंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना अगर हम नहीं जानते तो आपके सामने नहीं बोलते कि अर्थव्यवस्था की संरचना ऐसे होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे किसी भी चीज को एक अच्छे ढंग से जानने की आवश्यकता होती है। कोई इंजीनियर है यहाँ पे काम करने गया उद्योग में, तो इंजीनियर पढ़े लिखेगा बढ़िया से, उसके बाद ही तो वहां जाएगा। तो यहाँ पे बौद्धिक लोगों की आवश्यकता ज्यादा होती है टर्सरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में। तो यही था, और मैंने बहुत धीरे धीरे भी बोला, आप नोट भी करते गए होंगे। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। छोटी सी टॉपिक थी, कुछ बड़ा तो था नहीं इसमें। अच्छा लगा ही होगा, नहीं किसे लगेगा, अच्छा तो लगा ही होगा। और अच्छा लगा तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर तो करेंगे ही। चलिए धन्यवाद, फिर आपसे मिलते हैं।